Hello everyone, a very warm good morning to all of you. Welcome to all on Easy Learning classes. Today we will discuss about the new tricks which are based on the glycolytic pathway. And I think it is one of the most important topic for biochemistry exams in case of metabolic pathway. आप लोग अभी तक ग्लाइकोलिसिस को लर्न किए होंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ निमोनिक्स बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू वे मीन्स एक नए तरीके से हम लोग ग्लाइकोलिसिस पाथवे को लर्न करेंगे जिसमें कि आपके सारे स्टेप्स भी इन्वॉल्व होंगे, रेगुलेशन भी इन्वॉल्व होगा, एज वेल एज फंक्शंस किस स्टेप पे क्या क्या फंक्शन हो रहा है ये भी इन्वॉल्व होगा. तो आप अगर चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट भी सेव कर सकते हैं जो कि आपको एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखिए. तो ये रहा आपका ग्लाइकोलिसिस पाथवे का 10 स्टेप. फर्स्ट स्टेप होता है ग्लूकोज, देन ग्लूकोज गिव्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ये रिएक्शन आपका रिवर्सिबल नहीं होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है. एंजाइम इन्वॉल्व होता है हेक्सोकाइनेज. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज. फर्स्ट स्टेप में एटीपी फॉस्फोराइलेशन करा रहा था. देन स्टेप थर्ड क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, अगेन फॉस्फोराइलेशन बाय एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. स्टेप 4 क्या है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट आपका क्लीवेज कर रहा है और दो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, डाईहाइड्रोऑक्सीस्टोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, इसलिए आपका जो है डाईहाइड्रोऑक्सीस्टोन फॉस्फेट होगा वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपका आगे वर्क करता है. ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अब आपका कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में in the presence of glyceraldehyde 3-phosphate glucoisomerase dehydrogenase, and 1,3-bis phosphoglycerate again converted into 3-phosphoglycerate. और यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, अगेन फॉस्फोराइलेशन. ऐसे ही 3-phosphoglycerate 2-phosphoglycerate फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड फाइनली पायरुवेट. ये था अभी तक का आपका ग्लाइकोलिसिस पाथवे. अब मैं इस ग्लाइकोलिसिस पाथवे को एक ट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करें जिससे आप इजीली लर्न कर सकें. ग्लाइकोलिसिस पाथवे में इसको लर्न करने के लिए 1 मिनट के लिए आप सभी एंजाइम्स जो है इसको इग्नोर करिए ताकि आप स्टेप्स को बस लर्न कर सकें. तो पहला स्टेप क्या है, ग्लू 6,4, फ्रू 6,4, फ्रू 1,6,4, ग्लाई 3,4, डाई 4, देन ग्लाई 3,4, 13 बिस्फोग्लाई, 3 फॉस्फोग्लाई, 2 फॉस्फोग्लाई, फॉस्फोइनॉल एंड पायरो. ओके, अगेन glucose 6 phosphate, fructose 6 phosphate, fructose 1,6 bisphosphate, glyceraldehyde 3 phosphate, dihydroxystone phosphate, then glyceraldehyde 3 phosphate to 1,3 bisphosphoglycerate, 3 phosphoglycerate, 2 phosphoglycerate, phosphoenol pyruvate एंड फाइनली पायरुवेट. तो इसको लर्न करने के लिए बस इसी को छोटे छोटे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए. ग्लू 6,4, फ्रू 6,4, फ्रू 16,4, ग्लाई 3,4, डाई 4, 13 बिस्फोग्लाई, 3 फॉस्फोग्लाई, 2 फॉस्फोग्लाई, फॉस्फोइनॉल एंड फाइनली पायरू. आई होप ये एक न्यू ट्रिक है जो कि वर्क करे आप लोग को लर्न करने में. आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे ईजिली रिकॉल कर सकते हैं. ठीक है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे और इजीली लर्न भी हो जाएगा. अब जितने भी आपके स्टेप्स थे इसको एक ट्रिक में कन्वर्ट कर लीजिए, एक वर्ड्स सेंटेंस में, और इसको लर्न कर लीजिए. लाइक फर्स्ट क्या था, 2G ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन G2R FF फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, G2R फ्रेंड्स फॉरएवर, GD ग्लूकोज ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सिस्टोन फॉस्फेट, गुड. BP बेस्ट पार्टनर्स लाइक P3. ठीक है, P3 क्या था, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड पायरुवेट. तो G2 आर फ्रेंड्स फॉरएवर एंड गुड बेस्ट पार्टनर लाइक P3. G2 फ्रेंड फॉरएवर लाइक वेयर गुड बेस्ट पार्टनर्स लाइक P3. एक बार फिर से रिकॉल करिए, G2 आर फ्रेंड्स फॉरएवर एंड गुड बेस्ट पार्टनर लाइक P3. अब देखिए एंजाइम्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं आपके ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको अच्छे से लर्न करिएगा. 2 फेजेस होते हैं आपके ग्लाइकोलाइसिस में, एक प्रिपरेटरी फेज होता है, एक पे ऑफ फेज होता है. जो फर्स्ट 5 फेज होते हैं उसको प्रिपरेटरी बोलते हैं और जो लास्ट वाला 5 फेजेस होता है वो पे ऑफ फेजेस होता है. हेक्सोकाइनेज इन्वॉल्व होता है, फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एल्डोलेज. वहीं पे ऑफ फेजेस में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेडिहाइड्रोजनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंड एनोलेज. अगर फर्स्ट एंजाइम को बस हम लोग इग्नोर करें, बस लर्न कर लें, तो सारे एंजाइम्स एज इट इज लर्न हो जाएंगे. डिफरेंट हेक्सोकाइनेजेस में है और उसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज.
बाकी उसके बाद जितने एंजाइम्स है वो एक दूसरे से सिमिलर हैं, लाइक फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज, फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, और लास्ट है एल्डोलेज। उसी तरह इसमें क्या है, एनोलेज। फॉस्फो उसमें भी 2 स्टेप में है, फॉस्फो इसमें भी 2 स्टेप में है, एल्डोलेज इसमें है लास्ट स्टेप में, और उसमें क्या है, एनोलेज है। तो ये आपके क्या थे, एंजाइम थे, जिसको कि आप 2 पार्ट में चाहे तो डिवाइड करके बस फर्स्ट एंजाइम को अगर आप इन्वॉल्व कर लें, मीन्स लर्न कर लें, तो सारे एंजाइम आपके सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये क्या था आपका ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स, जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्टली भी से क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, या तो गेट हो या नेट हो, या फिर आप बेसिक्स भी जब पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री, तो ये याद होना चाहिए। अब देखते हैं रिएक्शंस के ट्रिक्स क्या होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन आपका अकर होता है स्टेप 2, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7 एंड स्टेप 8 एंड स्टेप 9। इरिवर्सिबल रिएक्शन कितने पे अकर होता है, स्टेप 1 पे और स्टेप 10 पे। 2 फेजेस थे, एक में एटीपी का इन्वेस्टमेंट होता है और दूसरे में एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। तो जो एटीपी का इन्वेस्टमेंट होता है वो 1 स्टेप और 3 स्टेप पे होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी होता है आपका 7 स्टेप और 10 स्टेप पे। और ऑक्सीडेशन ऑफ जो एल्डिहाइड होता है, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ NADH, वो अकर होता है स्टेप 6 पे। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर एक एग्जाम्स के लिए जो कि आप देते हैं, जिसमें बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होता है। तो मस्ट रीड दिस अगेन एंड अगेन। ओवरव्यू क्या था, जो भी एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो आपके साइटोसोल में हो रहे हैं, क्योंकि साइटोसोल ही लोकेशन होता है आपके ग्लाइकोलिसिस पाथवे का, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट एंड केस ऑफ यूकैरियोट। 7 रिएक्शन अकर होते हैं जो कि आपके होते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल में। फर्स्ट 5 जो पाथवेज होते हैं उसको प्रिपरेटरी बोलते हैं। सेकंड 5 फेजेस जो होते हैं उसको पे ऑफ फेजेस बोलते हैं। फर्स्ट फेज में आपका एनर्जी क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है एज ग्लूकोज इज फॉस्फोरेटेड ट्वाइस, फॉस्फोरिलेशन ट्वाइस हो रहा है। सिंथेसिस ऑफ जो एटीपी होता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ये 2 बार अकर होता है, ठीक है। और जो पे ऑफ फेजेस होते हैं ग्लूकोज के, वो क्या एल्ड करते हैं, एटीपी और NADPH। और जो ओवरऑल रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, 6 कार्बन ऑफ ग्लूकोज आपके कन्वर्ट होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन पायरुवेट स्ट्रक्चर में, ठीक है। ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का, और पायरुवेट कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। ये आप लर्न कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है और ये 10 स्टेप पे अकर होता है। ये ओवरऑल प्रोडक्शन हमेशा पूछा जाता है कि कितना एटीपी प्रोड्यूस हुआ, कितना एटीपी कंज्यूम हुआ। तो इस स्टेप में देख लीजिए 2 एटीपी कंज्यूम्ड होते हैं फर्स्ट प्रिपरेटरी फेज में, और 4 एटीपी प्रोड्यूस्ड होते हैं आपके पे ऑफ फेजेस में, ठीक है। ये जो लीजेंड दिया गया है इसमें क्या दिखाया गया है, जो रेड कलर है वो आपका क्या शो कर रहा है, लाइक जो ब्लू है वो आपका हाइड्रोजन शो कर रहा है, ये सब डिनोट किया गया है, एटीपी किस कलर शो कर रहा है एंड सो ऑन। नेट रिएक्शन क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, गिव्स 2 पायरुवेट प्लस 2H2O। नेट एनर्जी क्या होता है, 4 एटीपी प्रोड्यूस्ड होते हैं, 2 एटीपी कंज्यूम्ड होते हैं, और फाइनली 2 एटीपी गिव्स, ओके। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होगा, 2 NAD प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H गिव्स 2 NADH प्लस 2 H प्लस। तो ये क्या था आपका, ये आपका था ओवरऑल व्यू जो कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ग्लाइकोलिसिस पाथवे में। 2 एटीपी कंज्यूम हुए, 4 एटीपी प्रोड्यूस हुए। अब रेगुलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेगुलेशन को अच्छे से देखिएगा। एंजाइम्स 3 इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ की हम लोग का रेगुलेशन 3 पॉइंट पे होता है, हेक्सोकाइनेज पे, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज पे एंड पायरुवेट काइनेज। जहाँ जहाँ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वहीं रेगुलेशन होता है। हेक्सोकाइनेज आपका इनिबिटर होता है, जो हेक्सोकाइनेज का इनिबिटर होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का एक्टिवेटर होता है फ्रक्टोज 2 6 बिस फॉस्फेट एंड AMP, और इनहिबिटर होता है सिट्रेट ATP। पायरुवेट काइनेज जो एंजाइम होता है उसका एक्टिवेटर होता है फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट AMP, और इनहिबिटर होता है एसिटाइल कोएंजाइम A एंड ATP। तो इनहिबिटर में लर्न कर लीजिए कि ATP का रिक्वायरमेंट है, ATP 2 जगह है, 2 में ATP है, तो क्या है वो इनहिबिटर है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी आपका एक तरह से इनहिबिटर की तरह वर्क करता है, लाइक हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज का कोई एक्टिवेटर नहीं होता है, बस इनहिबिटर होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।